आपको शायद ज्ञात होगा संत कुमार चक्रवर्ती के संबंध में। शरीर कितना सुंदर था। चक्रवर्ती थे, कामदेव जैसा सुंदर शरीर, जिनके सुंदर शरीर को देखने के लिए स्वर्ग के देव आए थे। ज्ञात है। एक बार सुधर्म सभा में देवों में संवाद चल रहा था, धर्म चर्चा, तत्व चर्चा चल रही थी। उसी समय वैयावृत्ति का प्रकरण आया। यथाजा दिगंबर मुनराज की वैयावृत्ति करने का क्या फल है। सौदम इंद्र ने बताया, यथाजा दिगंबर मुनि की वैयावृत्ति करने वाला जीव वज्र वृषभ नारद सेना को प्राप्त करता है। दूसरे देव ने कहा, देवराज वह निरोगी अवस्था को भी तो प्राप्त करता है। हाँ। तीसरे ने कहा, वह वज्र वृषभ नारद सेना को प्राप्त करता, निरोगी अवस्था को प्राप्त करता है। इसके साथ साथ कामदेव जैसे सुंदर शरीर को भी प्राप्त करता है। बोले हाँ। बोलिए वैयावृत्ति करने वाला उच्च कुल में भी जाता है। बोले हाँ। शाता विधि का बंद करता है। हाँ। उसका ज्ञानावणी दशावणी कर्म का शोषण विशिष्ट होता है। हाँ। अंतः कर्म का शोषण वृद्धि को प्राप्त होता है। हाँ। मुंह भी विगलित हो जाता है। हाँ। वैयावृत्ति करने के फल पर चर्चा चल रही थी। तो वैयावृत्ति इसने पूर्व में की थी। ऐसे किसी महापुरुष का उदाहरण सुप्रभ मुनि महाराज के शिष्य, इन्होंने पूर्व में मुनि महाराज की वैयावृत्ति की और वह स्वर्ग से चय करके आज कौशल देश अयोध्या नगरी में महाराज विजय और महारानी सहदेवी, उनके पुत्र सनत कुमार को देखो, कितने सुंदर हैं। कुछ देवों ने कहा, क्या मनुष्य देवों से ज्यादा सुंदर हो सकता है? बेशक देवों का शरीर व्यक्ति शरीर होता है कि मनुष्यों का शरीर औदारिक होने पर भी वह अत्यंत रूपवान, लावण्य युक्त, सहज कांति से सहित संभव है। दो देवों ने कहा, देवराज आपका कहना सत्य है, लेकिन फिर भी हम उस रूप लावण्य को देखना चाहते हैं, परीक्षा लेना चाहते हैं, वास्तव में कैसा है। दो देव आए मनुष्य का रूप लेकर के और वहाँ पर पहुँचे दरबार में। जो भी अंग रक्षक चौकीदार आदि वहाँ पर थे, पूछा महाराज कहाँ हैं? उनके दर्शन करने के लिए हम बहुत दूर से पधारे हैं। सेवकों ने कहा, अभी तो दरबार में नहीं है, वे अभी व्यायामशाला में है, व्यायाम कर रहे हैं। उनका शरीर धूल से धूसरित है। दोनों देव वहाँ पर पहुँचे, आकुलता हो रही थी, धैर्य धारण नहीं कर पाए। देखा व्यायामशाला में, अखाड़े में, और वे कसरत कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं। दूर से देख करके वाह क्या बात है। जैसा इनके बारे में सुना था, वास्तव में इनका रूप सौंदर्य तो उसी प्रकार का है। बाद में वह संत पाद अपने आसन पर आसीन हुए, उनको बुलाया, दोनों महानुभावों को कहा, आप महाराज दरबार में विराजमान हैं, आप उनके दर्शन कीजिए, रूप सौंदर्य को देखने के लिए आइए। वे दरबार में पहुँचे, उन्होंने प्रणाम किया। महाराज ने पूछा, कहिए आप जिस उद्देश्य से आए पूर्ण हुआ? उन्होंने कहा, महाराज जो रूप हमने आपका छुप करके व्यायामशाला में देखा था, वो रूप अब नहीं रहा। मतलब उस समय जो आपका रूप और सौंदर्य था, जो कमनीयता थी, रमणीयता था, मनोहर रूप आपका लग रहा था, अब थोड़ा सा कुछ अंतर आ गया है। राजा ने कहा, उस समय तो मैं दूर से दूसरे था, उस समय तो मेरा रूप उतना ज़्यादा नहीं था निखरा हुआ। अब तो मैं स्नान आदि से
तेल चंदन ओट आदि से सुसज्जित होकर के वस्त्र आभूषण से सहित हूँ। अब तो मेरा रूप दुर्गुणित नहीं, सतगुणित और सहसुगुणित अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ महाराज, आपका ये मानना हो सकता है कि यथार्थ अवसर। तो इतनी देर में, एक क्षण भर में क्या मेरा रूप ना घट गया? हाँ महाराज, घट तो गया। ऐसा कैसे कहते हो? जानते हो इसका परिणाम क्या हो सकता है? हाँ महाराज, आप राजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मृत्युदंड भी दे सकते हैं, तलवार से हमारे सर धड़ से अलग कर सकते हैं, किंतु हम यथार्थ बोल रहे हैं, मिथ्या नहीं। ऐसा कैसे घट गया? बताते हैं महाराज। एक कलश में पानी मंगवाओ। कलश में पानी मंगवाया, उस कलश में पानी थोड़ा कम और पानी भरवा दो, पूरा भरवा दिया, और भरवा दो, पूरा भरवा दिया। अब एक बूंद पानी भी इसमें नहीं आ सके। यदि एक बूंद पानी जाए तो नीचे गिर जाए। एक तिनका लिया, उन्होंने कहा महाराज कलश पूरा भरा हुआ है। हाँ, तिनका लेकर के कलश के पानी में डुबोया और थोड़ा सा यूँ करके छुपा करके अलग कर लिया। महाराज कलश के पानी में कितनी कमी आई? बोले बिल्कुल भी नहीं, ज्यों की त्यों है। यदि ज्यों की त्यों है, बिल्कुल भी कमी नहीं आई, तो तिनका गीला कैसे हुआ? तिनका तो कैसे हो गया? हाँ, कमी तो आई है, कमी आई है ना महाराज, पर देखने में तो नहीं आ रही। नहीं, इसी तरह से महाराज आपका भी ये रूप, ये सौंदर्य, ये लावण्य, ये कमनीयता, रमणीयता, मनोहरता प्रतिक्षण घटती चली जा रही है। आप समझ नहीं पा रहे महाराज, यह सदी क्षण ध्वंसी है महाराज। संत का चक्रवर्ती को लगा कि वास्तव में बात तो सत्य कह रहा है। उन्हें उसी समय संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो गई। विजय कुमार और सहदेवी के पुत्र संत कुमार, जिनका शरीर 42 टन से ऊंचा, 3 लाख वर्ष की जिनकी आयु, भगवान धर्मनाथ और शांतनाथ के बीच में इन्होंने जन्म लिया था। जिनका 50,000 वर्ष का कुमार काल और 50,000 वर्ष का ही महामंडली काल, जिन्हें राज्य में 90,000 वर्ष राज्यावस्था में रहे और 1 लाख वर्ष जिनका संयम काल रहा, 10,000 वर्ष दिग्विजय में जिन्हें लगे। उन्होंने यथाजा दिगंबर दीक्षा को स्वीकार कर लिया। दिगंबर अवस्था में तपस्या करने लगे, मन में ध्यान लगा रहे हैं। पूर्व भव में, कितनी भव पहले, उन्होंने कभी नृगंथ मुनि के प्रति उपेक्षा का भाव किया। उनके मलिन शरीर को देख करके मन में भाव आ गया, कितना गंदा शरीर है। कई भव पहले की बात। जंगल में तपस्या करते हुए मुनि महाराज के शरीर से बहते पसीने को, धूल से चिपके हुए शरीर को देख करके मन में भाव आ गया, कितना गंदा शरीर है, क्या कष्ट सा लग रहा है, सभी शरीर पसीना बह रहा था। उस समय क्षण भर के लिए भाव आया, उस क्षण भर में ऐसे कर्म का बंध हो गया कि वह कर्म आज उदय में आ गया। उसके उदय से आज सनत कुमार चक्रवर्ती को इस वज्र वृषभ नारद सेनन के साथ, अत्यंत सुंदर शरीर के साथ वह कर्म का उदय आ गया और शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। फिर भी वे अपनी साधना में तत्पर, निरीह, का विकल्प नहीं। सौधर्म इंद्र अपनी सभा में विराजित थे। सुधर्मा सभा में पुनः वार्तालाप चल रहा था, संवाद चल रहा था, तत्व चर्चा चल रही थी। तभी प्रसंग आया, इस समय अपने शरीर से निरीह होकर के उत्कर्ष साधना कौन कर रहा है इस डाईद्वीप में? और ये डाईद्वीप में, विदेश क्षेत्र में अनेक महापुरुष हैं। जम्बूद्वीप में, हाँ जम्बूद्वीप में, भरत क्षेत्र में या आर्यखंड में यदि कोई उत्कृष्ट हैं तो संत कुमार चक्रवर्ती हैं। शरीर से निरीह, परम निरीह, हाँ इस समय बहुत परम निरीह हैं। ऐसा कैसे हो सकता है?
उनके शरीर में आप बताते हैं कुष्ठ रोग भी है, हाँ, फिर भी निरीह है, शरीर के प्रति आसक्ति नहीं। हम जा कर के देखते परीक्षा लेते हैं, ठीक, दोनों दिन परीक्षा लेने के लिए गए। एक दिन वैद्य बन जाता है, दूसरा रोगी बन जाता है, जंगल में आवे लगाता है। हम निस्वार्थ भावना से औषधि देते हैं शरीर के सभी रोगों को ठीक करने के लिए। दूसरा कहता है वाह वैद्य जी वाह, आपकी औषधि तो चमत्कारिक है, हमारे वैद्य जी बहुत चमत्कारी दवा देते हैं, किसी को कोई रोग हो, कोई पीड़ा हो, कष्ट हो, औषधि ले लीजिए। और वे जंगल में घूम रहे, आवाज लगा रहे। संत कुमार मुनि महाराज ने तपस्या करे थे, वहीं पर आसपास वो घूम रहे हैं। उन्होंने मुनि महाराज ध्यान में मस्त रहे, नहीं बुलाया। मैं सोचा बुलाएंगे, शरीर की औषधि कहेंगे, नहीं बुलाया। ऐसा नहीं कि वैद्य आए तो पीछे पड़ेगा, वैद्य जी बताओ ये कैसे हुआ, वैद्य जी बताओ ऐसे हुआ, वैद्य जी बताओ ये बताओ, वैद्य जी बताओ। वैद्य जी भगवान हो गए। अब मेरे पेट में भी दर्द होता है, मेरे सिर में भी दर्द होता है, मेरी नाक में फलाना ठिकाना सब, ऐसा नहीं, वे शांति से बैठे। फिर भी जाकर के उन्होंने कहा, देवों ने, वो जो वैद्य बन के आए थे, महाराज लगता है आपके शरीर में तो बहुत पीड़ा है, वेदना है, कितना कष्ट होता होगा, आप कहीं तो आपके इस कुष्ठ रोग की दवा दे दें। संत महाराज ने कहा अच्छा आप वैद्य हैं? हाँ महाराज, हम बहुत उच्च कोटि के वैद्य हैं, हमारे पास सब प्रकार के रोगों की दवा है, आप कहिए तो सही। हाँ आपको रोग है ना? हाँ रोग तो है, किंतु एक नहीं 3 रोग हैं। 3 रोग हैं, कोई बात नहीं, कुष्ठ भी है, बुखार भी है के अंदर, और क्या खांसी भी आती है, क्या क्या रोग है? अभी बनाओ भाई पुड़िया, और चिल्ली से कहा पुड़िया बनाओ, ठहरो तो सही, रोग तो मुझे बताने दो। हाँ बता दीजिए महाराज, क्या इसके अलावा कोई और रोग है? हाँ और रोग है, एक तो मुझे जन्म का रोग है, मैं बार बार जन्म लेता हूँ, दूसरा मृत्यु का रोग है, मैं बार बार मर जाता हूँ, तीसरा बुढ़ापे का रोग है, मेरे शरीर में बार बार बुढ़ापा आता है। ये 3 रोगों से मैं परेशान हो गया अनादिकाल से, जन्म लेना, मर जाना, बुढ़ापा आना, ये सब रोग है। महाराज जी अरे ये तो कुछ नहीं है, तो ये तो रोग कुछ नहीं, ये तो थूक भी दूँ तो थूक से ही देखते ही सब रोग दूर हो गया। महाराज जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग को दूर करने की दवा तो आपके पास हो सकती है। चरणों में साष्टांग लेट गए, अपने असली रूप में दोनों देव आ गए। महाराज हम तो आपकी परीक्षा के लिए आए थे, आपकी निरीहता देखने के लिए आए थे। कहा क्या देखते हो? शरीर रोगों का घर है, 5,68,99,584 रोग इस शरीर में भरे पड़े हैं, एक अंगुल में 96 रोग हैं। जब तक हमारे शरीर में रोग का उदय नहीं आ रहा है तब तक अपना हित कर लेना चाहिए। कब कितने रोग उदय में आ जाएं, कौन से कर्म का उदय है कौन जानता है। इस प्रकार से वीर संत कुमार चक्रवर्ती जिनका शरीर सुंदर, इतना सुंदर था कि जैसे देखने के लिए स्वर्ग के देव आए, उनके शरीर में भी कुछ जैसा रोग हो सकता है। इस शरीर की यही तो परिणति है। पल रुद्र राजमल फैली कीकत नवद्वार भय घनकारी अस देह करें किनारी। ऐसा ये शरीर है महानुभाव, इस शरीर से करना क्या है? आचार्य कुंदकुंज स्वामी जो कह रहे हैं कि शरीर अट्ठे ही परिबद्धम, ये अस्थि आदि से बना हुआ पिंजरा है। जैसे पिंजरे में लकड़ियाँ अलग अलग होती हैं, फिर धागे से बना होता है, ऊपर से उस पर करने में वो डाल दिया कोई पर्दा सा, तो ऐसे ही ये शरीर भी पिंजरा है। नवद्वारी का पिंजरा तामे पक्षी पौन रहत को है आचरज जावत देखा कौन। यह शरीर नवद्वारी का पिंजरा है, इसमें पवन हवा रूपी पक्षी रहता है। कैसे रह रहा है ये आश्चर्य की बात है, उड़ने की तो कोई आश्चर्य, हवा कभी भी उड़ सकती।